हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द 33, जो कि चिली की एक कहानी है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चिली से, जहां पर हमें चिली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास गांव के कुछ लोग हर रोज की तरह माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर को दिखाया जाता है जो माइन के ओनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला। दरअसल जब यह जमीन को खोदते हैं तो वहां पर जानबूझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खिसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का ओनर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें 33 लोग माइन के अंदर गाड़ी से चले जाते हैं और अब यह जमीन से 1700 फीट नीचे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे भी 600 फीट नीचे हैं। वहीं सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है। जब वो माइन के अंदर आता है तो उसे वहां पर कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अचानक वहां पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबके सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहां पर आता है और उन सबको गाड़ी में बिठाता है और यहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से यह बाहर जा सकते थे वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। तभी यह डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए जहां पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां से भी निकलने का एक रास्ता होता है। यह अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेते हैं और तभी इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है जो उन माइनर्स की गाड़ी होती है जो उनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। दरअसल वहां भी चट्टान गिरने की वजह से वहां का जो रास्ता था वह पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वह भी फटना शुरू हो जाती है। इसीलिए सब के सब अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर एक किनारे हो जाते हैं और इससे पहले कि यह कुछ समझ पाते इनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। यह चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका ऊपर तक सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे कोई हादसा हो चुका है और सब के सब अंदर फंस चुके हैं। और तभी जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिर चुकी है, जिसे खोदना या उसके दूसरी तरफ जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वहीं हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी माइनर्स की फैमिलीज माइन के बाहर इकट्ठा हो चुकी हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि माइन के अंदर हादसा हुआ है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहां पर फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए यह न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। वहीं हमें माइन के अंदर दिखाया जाता है जहां पर सुपरवाइजर, जिसका नाम लुइस है, वह सभी लोगों को गिनता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर यह 33 लोग हैं। यहाँ पर एक रेफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह के हादसों के लिए बनाया गया होता है, लेकिन वो कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं और हम 33 लोग हैं। अब इनके साथ जो मारियो होता है वो कहता है कि यहाँ पर चिमनियां भी बनी हुई हैं। अगर हम चाहे तो चिमनियों से बाहर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सीढ़ियां होंगी। इसलिए सुपरवाइजर लुइस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रेफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चिमनी की तरफ निकल पड़ता है और जल्दी ये तीनों के तीनों चिमनियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मारियो चिमनी की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है और जब वो सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां हैं ही नहीं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रेफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि उनके लिए खाने की सप्लाई वहां पर बहुत कम होती है और ना ही इनके पास दवाइयां होती है। और अब मारियो भी अपने साथियों के साथ उसी रेफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। इन सबको नहीं पता कि इन्हें कोई यहाँ पर बचाने आएगा भी कि नहीं, क्योंकि यह सब के सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। इन्हें लगता है कि अब इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है।
वहीं माइन के बाहर दिखाया जाता है जहां पर इन 33 लोगों की फैमिलीज वाले आ चुके हैं। वो बाहर पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह हमें एक माइन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो चिली के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइन के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। माइन ऑफिसर कहता है कि माइन वालों के पास इतनी एडवांस मशीन नहीं है जिससे वो लोगों को बचा सकें। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप उन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा। प्रेसिडेंट को माइन ऑफिसर की यह बात सही लगती है और वह कहता है कि तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइन ऑफिसर उस माइन के बाहर पहुंच जाता है। वहां पर वो सभी की फैमिलीज को यकीन दिलाता है कि वो उन सबको बचा लेंगे और अब वो अंदर माइन के ओनर के पास जाता है और कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा। लेकिन माइन का ओनर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा होगा। माइन ऑफिसर तय करता है कि वो उन सब की मदद करेगा और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइन इंजीनियर को बुलाया जाता है जो स्कैन करके माइन ऑफिसर को बताता है कि नीचे रेफ्यूजी एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइन धंस चुकी है और अब हमें उन्हें ड्रिल करके ऊपर निकालना होगा। वही माइन के अंदर माइनर्स को दिखाया जाता है जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और तभी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचाकर खाना होगा, जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती तब तक हमें कम से कम खाना होगा। माइन के बाहर बहुत बड़ी ड्रिल मशीन को बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उनसे कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वह दिन रात ड्रिल करता रहता है। माइन ऑफिसर ने यहाँ पर उन लोगों के रिश्तेदारों के लिए कैंप का भी इंतजाम कर दिया होता है। वहीं रेफ्यूजी एरिया में उन 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वह सब के सब खुश हो जाते हैं। इन सब के अंदर बचने की एक उम्मीद जाग उठती है। 12 दिनों से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां पर रेफ्यूजी एरिया है, लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां पर छेद किया होता है वह इस जगह से 12 मीटर दूर होता है जहां तक यह नहीं पहुंच सकते, यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी वह पूरी तरह से बेकार हो गई। साथ ही अब इन 33 लोगों का खाना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बस अब इनके पास एक और दिन का खाना बचा है। वहीं इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइन मिनिस्टर के पास आता है और वह कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे और अब यह दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। ठोस चट्टान की वजह से इन्हें ड्रिल करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। वहीं माइन के अंदर दिखाया जाता है सब के सब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। यह सब के सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि इनका खाना कई दिन पहले खत्म हो चुका है। मारियो जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से जो दूसरा ड्रिल किया था वह बिल्कुल सही जगह पर होता है, जिस वजह से ड्रिल का छेद उस जगह हो जाता है जहां पर यह 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब यह ड्रिल के छेद को देखते हैं तो सब के सब खुश हो जाते हैं। अब ड्रिल का जो सिरा नीचे रेफ्यूजी एरिया में आया होता है यह उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइन मिनिस्टर होता है वह उसे सुन लेता है, साथ ही यह ड्रिल के मुंह पर एक नोट भी बना देते हैं जिसमें मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा हैं। और जब ड्रिल की रॉड को ऊपर खींचा जाता है तो वह नोट सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीडिया के जरिए यह बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और नासा इनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है जिस ट्यूब के जरिए इन तक नीचे खाना पानी और जरूरत की चीजें भेजी जाती है। साथ ही इन्हें वीडियो कॉल्स से कनेक्ट भी किया जाता है जिससे अंदर फंसे सभी लोग अपने अपने लोगों से बाहर बात करते हैं। साथ ही चिली के प्रेसिडेंट वह भी उन 33 लोगों से बात करते हैं।
अब इन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है, लेकिन अब बड़ी मुश्किल यह होती है कि जो चट्टान नीचे माइन के ऊपर गिरी थी, अब वह धीरे धीरे नीचे खिसक रही है। यानी कि जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो यह सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। चट्टान बहुत ज्यादा ठोस होती है, इसीलिए उसके ऊपर ड्रिल नहीं हो रहा होता। माइनर्स इंजीनियर को कहते हैं कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी, और यह उस चट्टान पर एक धमाका करते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब ड्रिल पूरी तरह से आर पार किया जा सकता है। आज इन सबको फंसे हुए यहाँ पर पूरे 59 दिन यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने के बाद नासा की उस कैप्सूल को नीचे भेजा जाता है, और पहला आदमी उस कैप्सूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद उसे कैप्सूल में बिठाकर ऊपर खींचा जाता है, और एक एक करके अगले 24 घंटों में सभी लोगों को यहाँ से बचाकर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी, उन सबको बचा लिया जाता है। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।